हेलो बच्चों, आज मैं आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल एंड इजी मेथड है। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 का ये मेथड है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का ये काफ़ी अच्छा मेथड है। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफ़ी सिंपल एंड इजी है, राइट। देखो सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, x y और 1 ऐसे पहले लिख देना, राइट। x y और 1 लिख देना ऐसे, है ना। और उसके बाद ध्यान से देखो, पहले b है, फिर c है, फिर a है, फिर b है, लाइक दिस। यानी b c a b ऐसे लिख देना और सबके ऊपर में 1 1 1 लगा देना। फिर उसके बाद फिर देखो, फिर b c a b फिर लिखना, फिर 2 2 2 2 लगा देना। मतलब तरीका समझो, काफी सिंपल है। आप पहले x y 1 लिखो, फिर उसके बाद b c a b लिखो, 1 1 1 1 ऊपर रखो, और फिर b c a b नीचे लिखो और 2 2 2 2 सब पे डाल दो। और ऐसे करके क्रॉस में ये सब मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में ये मल्टीप्लाई होता है। अब ये x के बराबर, x के अपॉन, देखो ये क्या बन रहा है, राइट। अगर मैं x, तो ये देखो, ये x अगर हम देखें तो ये b1c2 माइनस b2c1, इसके नीचे x अपॉन b1c2, यानी ऐसे b1c2 माइनस b2c1, फिर इक्वल टू लेना y के बराबर। यहाँ पे देखो y के बराबर क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये a2c1 माइनस a1c2, क्योंकि पहले हम ए जो लेटर्स हैं, राइट, वो लेते हैं अल्फाबेट ऑर्डर में, इसलिए राइट इस रखा है ऐसे a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपॉन, यस, a1 a पहले आता है इसलिए a1 b2 माइनस a2 b1, ये ऐसे लिख डाला। अब मुझे x के रिस्पेक्ट में, राइट, x के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो हमें क्या करूंगा, ये पार्ट जो है इसे और इसे इक्वेट कर देंगे। तो ये पार्ट जो होगा, राइट, ये यहाँ पे 1 के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई जाएगा, तो क्या आएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। तो ये बस आप वैल्यू पुट कर दोगे, कोफिशिएंट जो x का होगा y का होगा, राइट, तो आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर y की वैल्यू के लिए अब देखोगे तो a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, यानी नीचे वाला जो पार्ट है ये तो इक्वल ही है, सेम है, a1b2 माइनस a2b1 और a1b2 माइनस a2b1, बस ऊपर में, राइट, ये b1c2 माइनस b2c1 है और ये a2c1 माइनस a1c2 है। अब आपको सिर्फ यही, राइट, ये यूज करना है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये समझा है आपने कि ये फॉर्मूला आया कैसे, बना कैसे। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिर्फ ये लिखना है x के बराबर और ये लिखना है y के बराबर। लेकिन अब एक शॉर्ट ट्रिक भी तरीके से दिमाग में बैठा लो कि हमें ये याद कैसे करना है, राइट। तो देखो, अगर मुझे x की वैल्यू जाननी है तो नीचे तो आप देख ही रहो कि ये दोनों में सेम है, राइट, ए बी है ना, 1 2 2 1 है। देखो ए बी लिखा हुआ है, ए बी है और बीच में तो माइनस है। और देखो 1 2 2 1, ये देखो 1 2 2 1 दोनों में है ना, यहाँ देखो 1 2 2 1 दोनों में है ना। तो जब हम x का जानेंगे तो ए बी नीचे रहेगा और बी सी ऊपर रहेगा। काफी सिंपल है, ए बी को नीचे रखना है ना, और ऊपर में हमें बी सी एंड बी सी को रखना है। और ऑर्डर तो ही पता है, देखो 1 2 2 1, देख लो सिंपल है ना। ऐसे भी याद रखो, यानी x के बराबर आप क्या करोगे, नीचे ए बी माइनस ए बी और ऊपर में बी सी माइनस बी सी, और 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 ऐसे ऑर्डर लिख देना, हो गया फॉर्मूला तैयार। फिर अगर y के रिस्पेक्ट में है तो नीचे तो सेम ही है, राइट, ए बी है, लेकिन ऊपर में क्या होगा, ए सी आ जाएगा। और यहाँ 1 2 2 1, तो यहाँ पे ऊपर में ऑर्डर हो जाएगा 2 1 1 2 2 1, ये 1 2, ठीक है, एक ये है, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन से समझते हैं।
क्वेश्चन देखो 3x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, चलो ठीक है, a1 b1 c1 लिख डालो, a1 b1 c1, a1 is 3, b1 is 2, c1 is 25, a2 is 1, b2 is 1 and c2 is 15। देखो अब आपको x के रिस्पेक्ट में जानना था, अगर लिख लेते हो ना तो इससे भी आपको आसान तरीके, इससे भी आप समझ के लिख सकते हो कि अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में जानना है ना तो क्या करना, ध्यान से देखोगे राइट, तो आप इस चीज को ढक दो, जब x a1 a2 वाला पार्ट को ढक दो। देखो आप ये इधर देखो देखो b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, ऐसे कर दो, इसको ढक। जब x जैसे जानना है ना तो इसको ढक दो, क्योंकि ऊपर में हमें न्यूमरेटर में लिखना है, तो क्या लिखना है, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, वैल्यू पुट कर दो राइट, 2 इंटू 15 माइनस 1 इंटू 25 राइट। अब नीचे जो है हमारा राइट, इसको ढक देना है, अगर हमें नीचे चाहिए तो a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हैं a1 b2 माइनस a2 b1, नीचे लिख दिया वैल्यू जो है राइट, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, वैल्यू पुट कर देंगे, 15 टू 30, 25, 30 माइनस 25, 3 माइनस 2, 5/1, 5 इज द आंसर। अब y के रिस्पेक्ट में जानना है तो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो सेम ही है राइट, नीचे वाला अब ऐसे कर देना, ऐसे देखो, इसको क्लोज कर देना जब y जानना है, और इसको क्लोज कर दिया तो ये जो a2 है ये इधर c1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, यानी a2 जो है इस c1 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा। देखो a2 c1 1, a2 c1 माइनस a1 c2, a1 c2, यानी जब y जानना है ना तो ये वाला मिडिल वाले को क्लोज कर दो, ताकि न्यूमरेटर में क्या लिखना है आइडिया हो जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2, है ना, दिख रहा ऐसे, है ना, ठीक है। तो a2 c1 माइनस a1 c2, वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ गया 25 माइनस 45 माइनस 20, तो x और y का आंसर मिल गया राइट। इस तरीके से राइट आप वैल्यू x एंड y के जान सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो ये एक याद रखना है x के रिस्पेक्ट में, बस ये याद रखना, जब हम लिख रहे हैं तो नीचे AB है, ऊपर BC है, और 1 to 2 1 का ऑर्डर चल रहा है ना, 1 to 2 1 का, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो नीचे भी सेम ही है, AB है और ऊपर AC है राइट, और 2 1 1 2 का चलता है ऑर्डर, यानी A2 C1 माइनस A1 C2। ये 2 बार 3 बार लिखो कि फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना, लेकिन क्वेश्चंस करना है। आई होप सो ये मैथड्स को आपने समझा है राइट। इस मैथड्स को समझने के बाद अपने नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करें, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को राइट शेयर करें, और अपने व्यूज एंड राइट इस वीडियोस को आप लिखें कि क्या आपने समझा इसमें राइट। होप सो, थैंक यू।